हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से। क्या हाल चाल है आप सबका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शुरुआत करने के पहले थोड़ा हाल चाल भी होना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि मैथ्स बोर्ड पे ऑफिशियली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। और आज ये जो सेट है प्यारे बच्चों, ये है प्रैक्टिस सेट 16। 16वां क्रमांक का ये सेट है। तो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है, या फिर एसआई या एएसआई के पदों के लिए जो भर्ती अभी आई हुई हैं, सिविल की आने वाली हैं, अगर आप चाहते हैं उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार विजिट करते रहिए। वीडियोस लगातार आ रही हैं तो देखिए ज़रूर, ठीक है। अगर आपने एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, ठीक है। दोनों ही चीज़ को कवर किया जा रहा है। 17 नवंबर 2021, ठीक है ना। 2021 में जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसके सवालों का आज हम हल करने वाले हैं शिफ्ट 1 के, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी इसमें लगभग 15 सेशंस हो चुके हैं, तो उनको जाकर के जरूर देखिएगा प्रीवियस ईयर के। आज है 16वां सेशन। बढ़ते हैं आगे बिना कोई देरी किए, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल 2021 का जो पूछा गया था आपके साथ, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद 2,13,112, ठीक है, 21, 31, 12 में घड़ी बेचता है। इसका अंकित मूल्य क्या हो, ठीक है। देखो, अभी एग्जाम का टाइम है, कोई फालतू की बात नहीं करनी है। वीडियो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम करने का पूरा प्रयास करें, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा है, जब भी इस तरह का सवाल आए कि आपको एसपी दिया हो, एमपी पूछा जाए, या एमपी दिया हो, एसपी पूछा जाए, कुछ नहीं करना आपको, बस एक ही ढांचे का इस्तेमाल करना है। और वो क्या है कि मार्केट प्राइस में अगर हम डिस्काउंट प्रतिशत अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या मिलता है प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अंकित मूल्य पे अगर डिस्काउंट हम लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, विक्रय मूल्य, ठीक। तो इसी चीज को लगाएंगे। हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, मार्केट प्राइस को उसी तरह रहने दो क्योंकि पता करना है। अब देखो, कितने का डिस्काउंट है, 15% और 20%। 15% यानी कि 100 में से 15 कम किए, कितना हो गया, 85%। 85% यानी कि 85/100। उसी तरह से 20% यानी कि 100 में से 20 कम, मतलब कि 80/100। समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना कम करना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, ठीक। और ये किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है 2, 1, 3, 1, 1, 2 के बराबर, ठीक है। सीधे सीधे देखो, आपको कैंसिल करना है, देखो 0 से 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये 85 है, ये 17 के टेबल में अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो आप पाएंगे कि 17 का 5 बार में करेंगे तो 85 आता है। अब इधर देखो, ठीक है, 17 17 तो ये कितना हो गया, 43, ठीक है। तो 17 का 2 बार में करेंगे 34, तो ये कितना हो जाएगा, 91, ठीक। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 17 × 5 = 85, 61, ठीक। फिर 17 का 4 टाइम्स, 17 का 3 टाइम्स जाएगा 51, और फिर 102 यानी कि 17 का 6 बार, ठीक। ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो, ये 5 का कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार, ठीक। कुल मिला करके अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 12536 इंटू 100/4, ठीक है। थोड़ा सफाई से लिख दिया, सॉल्व कर दो। देखो, 4 का जाएगा 3 बार में, 4 3 जा 4 1 जा 1 3 4 3 जा 12 1 6 4 4 जा 16, यानी कि 313400, मतलब कितना आ गया, 313400 आपका बेहद ही शानदार और प्यारा सा आंसर, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, क्लियर। तो कभी भी इस तरह से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पूछे तो हमेशा इसी ढांचे पर ही आपको अपने सवाल को सजोना है, ठीक। पढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल औसत के ऊपर है, एवरेज वेट के ऊपर है, ध्यान से देखो। 129 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन दिया है 89 किलो, ठीक है। यदि प्रबंधक यानी कोई मैनेजर का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है बेटा,
सबसे पहले तो जो ओल्ड वाला है, ओल्ड इज गोल्ड, सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। आपको औसत पता है क्या होता है? औसत यानी कि होता है सम डिवाइडेड बाई टोटल, यही होता है। ठीक है, तो देखो 129 खिलाड़ियों का औसत कितना दिया है? 89, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि सम ऑफ ओल्ड, या ऐसे बोलो सम ऑफ 139, 139 खिलाड़ियों का कितना होगा? 139 इंटू 89। ठीक है, ये क्या हो गया? सम। ठीक है, और ये क्या हो गया? एवरेज। ये हो गया टोटल। आगे बढ़ते हैं। अब न्यू में क्या बोला गया है? न्यू में बेटा बोला गया है कि सम जो हो जाएगा, एक आदमी बढ़ जाता है, तो 139 में एक आदमी बढ़ जाएगा, मतलब कितने लोगों का अब हमको योग बताना होगा? 140 लोगों का। और बोला है कि ऐसा करने पर 1 किलो औसत बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 140, और एक बढ़ जाता है, यानी कि 89 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इसको और इसको आपस में, इन दोनों को आपको क्या करना है? इनको माइनस करना है। ठीक है, 140 के योग का अगर आप 139 के योग से माइनस करेंगे, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 229। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करके देख लीजिए। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 229, यही है मैनेजर का फिट। ठीक, अगला सवाल। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, इन 15245 फैक्टोरियल। ठीक है, जब कभी भी इस तरह के सवाल पूछे जाए, अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करें 15,245 फैक्टोरियल में, कैसे करते हैं? एक मात्र बस तरीका है, पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, ध्यान से सुनो। 15,245 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल भूल जाओ, फैक्टोरियल मत लिखो। इसको सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड करना शुरू करो? 5 से। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 3 बार में 15। ठीक है, 5 का 4 बार में 20, और फिर क्या हो जाएगा? 45, यानी कि 5 9 जा 45। फिर इसको क्या कहते हैं? 3049 को फिर से क्या कहते हैं? 5 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? 5 6 जा 30, और 5 9 जा 45। फिर 609 को फिर अगेन 5 से डिवाइड करो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 12 जा 60, और 5 1 जा 5। ठीक है, फिर 121 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10। ठीक है, 21, यानी कि 5 4 जा 20, और फिर 24 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20। जैसे ही, जिस समय इस डिवीजर से, इस भाजक से, ये सामने वाली जो संख्या है, ये संख्या जैसे ही छोटी हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? छोटी हो जाए, उसी समय ही आपको रोक देना। मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ही डिवीजर से, 5 से, ये सामने आपकी जो संख्या दिख रही है ये छोटी हो जाए, उसी समय आपको रोक देना है। अगर बराबर है या बड़ी है तब आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने चीजों को रोक दिया, अब करना क्या है? इन पूरे को आपको जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है? इन पूरे को आपको जोड़ देना है। प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3807। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 3807, ये होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। क्लियर है? अनुगामी शून्यों की संख्या 15,245 फैक्टोरियल। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। ठीक, अगला सवाल आपके साथ। देखो, मिश्रण के ऊपर सवाल है, बड़ा ही प्यारा सा, और ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, रेलवे वगैरह के एग्जाम्स की जब भी भर्तियां आएंगी, या आपके जो भी स्टेट में, जिस भी आप राज्य के हैं, अगर आप इस इम्तिहान को दे रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि हर एग्जाम में लगभग इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा तरीका बताऊंगा, ध्यान से। सबसे पहले सवाल में देख लो क्या बोला है। 460 लीटर मिश्रण में 11:12 में दूध और पानी है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए कि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए लीटर? ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से सुनो। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। ठीक है, ये क्या है? दूध और पानी। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, मतलब मिल्क कितना है प्यारे बच्चों? 11, वाटर कितना है? 12। ठीक है, पहले ये दिया था, बाद में वही रेशियो कितना हो जाता है? 3:2 का, तो 3:2 कर दो। ठीक, अब बात को ध्यान से सुनना। उस मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है। दूध मिलाया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पानी को तो नहीं छेड़ा जा रहा है। तो जब पानी को नहीं छेड़ा जा रहा है,
तो इसका मतलब ये 12 है, ये 2 है, तो ये दोनों तो क्या कहते हैं, बराबर होने चाहिए। पानी तो जैसा था वैसा ही है, ठीक है। तो ये 12 और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करो, इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 12 इंटू 2 और 2 इंटू 12, ठीक है। अब रेशियो है, बैलेंस करने के लिए बगल में भी यही करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से किया है तो यहाँ पर भी 2, और यहाँ 12 से किया है तो यहाँ पर भी 12। कुल मिलाकर के हमारा जो रेशियो है वो क्या बन जाता है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो बन जाएगा 22 24, ठीक है, फिर 36 और 24। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि पानी का जो वैल्यू है वो सेम है। अब ध्यान से देखो, सवाल यहाँ पे हो गया खत्म। हमें पूछा गया है कितना दूध हमने मिलाया मिश्रण में। आप देख सकते हैं कि पहले कितना था 22, अब कितना है 36। मतलब हमने कितना मिलाया प्यारे बच्चों, हमने मिलाया है 14 यूनिट इसमें दूध मिलाया है, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है कि जब 460 लीटर का जब मिश्रण था वो कितने यूनिट के बराबर होगा, वो होगा 22 प्लस 24 मतलब कि 46 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। और हमें पता क्या करना है कि 14 यूनिट का वैल्यू क्या होता है, बड़े आराम से यहाँ पे 14 यूनिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 46 का जाएगा 10 टाइम्स में, 10 इंटू 14 कितना हो जाएगा 140 लीटर। समझ में आ रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा 140 लीटर। क्लियर है। आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको कोई अनाप शनाप स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रेशियो का अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बड़े आसानी से आप चीज़ों को कर ले जाएंगे, और इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही सॉल्व करना आपके लिए सही होगा, ठीक है। अब कोई थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का समय, ठीक। अगला सवाल देखो, इस तरह के सवालों को बस याद रखे रहो, कभी भी इस तरह के सवाल आए, एक बार मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 31 एंड द अदर डिविजर्स ऑफ देयर LCM आर 14 एंड 15, फाइंड द लार्जर नंबर अमॉन्ग देम। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF दिया हुआ है, ठीक है, कितना है 31। HCF दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कितना है 31, और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक क्या है 14 और 15। तो बड़ी संख्या क्या है बेटा, कभी भी इस तरह का सवाल आए, क्या करना है, HCF जो है आपका, जो आपका HCF है उसको बारी बारी दोनों संख्याओं से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना है। HCF को बारी बारी दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दो ही तरह का सवाल बनता है, या तो स्मॉल या तो लार्ज, स्मॉलर नंबर या लार्जर, ठीक है। स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, 31 को हम 14 से करेंगे मल्टीप्लाई तो स्मॉलर हो जाएगा। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, 31 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लार्जर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखो, 31 5 जा कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। और तो 31 इंटू 1 15 प्लस 1 यानी कि 465, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल का हल है, 465 हो गया इसका आंसर, ठीक है। कभी भी इस तरह से सवाल पूछे तो याद रखिएगा, HCF को बारी बारी जो संख्याएं हैं उनसे आपको गुणा कर देना है, जो छोटा होगा वो छोटी संख्या, जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या, ठीक। अगला सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर, ठीक। चलो ये सवाल देखिए, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180 रुपये है, ठीक। यदि ब्याज की दर 20% है तो फिर निवेश की गई राशि ज्ञात करें, ठीक है। मतलब कुल मिला के बेटा आपको क्या याद करना है, प्रिंसिपल। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश वाले सवाल को देख लें, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाला सवाल। बेटा कभी भी याद रखो, एक डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कि सम या कह लो प्रिंसिपल बराबर एक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इसका होल स्क्वायर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और धमाकेदार चीज़ है जो आपको बता रहा हूँ। सम यानी कि क्या हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपको पता करना है। एक्स क्या हो गया, एक्स का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, सी आई और एस आई का अंतर ही होता है एक्स, ठीक है। 100 और आर हो गया रेट, और ये जो दो होता है ये दो बताता है क्या, ठीक है। तो कभी भी अगर सी आई और एस आई मतलब चक्रवृद्धि
और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हो और समय जो दिया हो, जो टाइम दिया हो, वो 2 वर्ष का दे करके रखा हो और आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या होगा, सीधे सीधे बिना कुछ सोचे समझे इस फॉर्मूले पे लगा दो। ठीक है, और ये पर एनम पे रहता है। चलो, तो हमें बताना है सम क्या होगा, तो सम यानी कि एस ऐसे लिख दो। डिफरेंस कितना है, 1180। ठीक है, तो 1180 100 बाई रेट, रेट कितना है प्यारे बच्चों, 20, और इसका स्क्वायर 20 का कितने बार में करेंगे, 5 बार में। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1180 इंटू कर दो 25। ठीक है, अब देखो 1180 इंटू 25 मल्टीप्लाई के बहुत तरह के तरीके हैं, मैंने अपने वीडियोस में भी डाला हुआ है, आप अगर नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अगर अपनी स्पीड अच्छी करनी है तो। देखो 118 इंटू 25 करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 18 जा 36, 2 1 जा 20, 5 18 जा 90, 5 1 जा 50, 9 6 15, 5 3 8 9, 29 5 29 50, और एक और जीरो था तो जीरो, मतलब 29,500 आएगा इसका आंसर। आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आपको भी चीज़ों को अपने अंदर में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, देखो समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है, इसलिए बातें कम काम ज़्यादा। ठीक, आगे ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल। ठीक, ध्यान से सुनो, लेकिन इस सवाल को ऐसा करते हैं आखिरी में आता हूँ तब बताता हूँ, इस सवाल को भी छोड़े रहना। अच्छा सवाल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। लेकिन एक चीज़ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं तो इस सवाल को खुद से एक बार ट्राई करिएगा, तब उसके बाद देन आप आइए। ठीक है ना, और उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो में तो इसका आंसर बताऊंगा। देखो ये सवाल जैसे कि पूछा गया है कि द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज इतना इज 85% ऑफ द गेन अटेंड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल एट इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मतलब जो लॉस है वो गेन का 85% है, हानि जो है वो लाभ का 85% है। ठीक है, इतना पूरा लंबा चौड़ा सेंटेंस का मतलब क्या है कि लॉस बराबर क्या है, 85% इसका गेन का, मतलब प्रॉफिट। लॉस क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो सीपी, सीपी को हम मान लेते हैं बेटा एक्स। ठीक है, तो लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, तो एक्स माइनस कितना हो गया 1970 बराबर 85%, यानी कि 85/100 इंटू प्रॉफिट। प्रॉफिट प्यारे बच्चों कितना है, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 2377 और माइनस सीपी, समझ में आ रहा है, ये हो गया सीपी माइनस एसपी, ये एसपी माइनस सीपी। ठीक है, बस इसी को बेटा आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। एट लास्ट जब आप सॉल्व करना, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, वो मैं नहीं बताने जा रहा, सिंपल कैलकुलेशन है। एक्स बराबर आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 215 7। ठीक है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन बस करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, 2157 इसका आ जाएगा आंसर, ये था पूरा का पूरा इक्वेशन। ठीक, अगला सवाल आपके सामने टाइम एंड वर्क के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है। ये जितने भी सवाल हैं उत्तर प्रदेश दरोगा के 2021 के ये सवाल हैं। ठीक है, इन सवालों का पूरा एक निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखते हैं। ए वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज बी। ठीक है, तो ये जब भी एज फास्ट एज, ठीक है, इस तरह के शब्द दिए हो, इस तरह का सेंटेंस दिए हो, तो इसका मतलब ये बताता है एफिशिएंसी को। किसको बताता है प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी से 3 गुना तेज है। ठीक है, एफिशिएंसी, ये किसके बारे में बता रहा है, एफिशिएंसी। ठीक है, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 280 दिन। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है किसी कार्य को, 280 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ए और बी उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी कितना दिन लेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो देखो यहाँ से देखो हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी का रेशियो जो होगा वो होगा 3:1। ठीक है, और ये किसका रेशियो होगा, उनकी एफिशिएंसी का। ठीक, बी कितने दिन में काम कर रहा है, 280 दिन में काम कर रहा है। आपने एक बहुत ही प्यारा सा चीज आपको पता होगा कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, तो देखो डेज कितना दिया है 280 और बी का दिन दिया है, तो हम बी की क्षमता भी बी का ही लेंगे, तो मतलब 1।
तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ गया प्यारे बच्चों कितना आ गया 280। अब हमें क्या निकालना है ए प्लस बी, मतलब ए और बी मिलके कितने दिन में कार्य करते हैं। तो देखो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्षमता। हमें क्या पता करना है, कार्य बटे क्षमता। कार्य टोटल कितना हो गया है 280। क्षमता क्या होगा, जब दोनों के लिए बात कर रहे हैं दोनों को जोड़ दो, 3 + 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों 4, मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 70। ठीक, समझ में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कितना बस टाइम लग रहा है। ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, कुल मिला के आपका जो सॉल्यूशन है वो ये है। ठीक, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। ठीक, ये सब देख लो। सवाल इसमें क्या पूछा गया है, धन शेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालयों को, 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। ठीक है, शेष 7400 रुपए की राशि बैंक में जमा कर दी गई है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो धन शेखर का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब इतना पूरा 19%, 23% और 21%, इतना पूरा खर्च करने के बाद जो महानुभाव हैं उनको कितना बचता है 7400 रुपये। ठीक है, ये उनकी बचत है, सेविंग है। और एक और चीज दिया है कि पूरे तनख्वाह का 40% ही बचत होता है। तो आपको बताना है धनशेखर जो है भाई साहब इनकी तनख्वाह क्या। ठीक है, तो देखो 19%, ठीक है, प्लस 23% और प्लस 21%, इसको टोटल करके बेटा कितना आएगा, 19 + 21 हो जाएगा 40, 40 + 23 हो जाएगा कितना 63%। मतलब इतना उसने खर्च कर दिया। तो सेविंग कितना हो गया प्यारे बच्चों, बचा कितना, वो हो गया 100 - 63। ठीक है, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 37%, ये बचा। और यही दिया गया है 7400 के बराबर। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका जो इक्वेशन होगा क्या हो गया कि 40% जो तनख्वाह है वो हो गई उसकी बचत, और उसका भी 37% जो है वो वैल्यू किसके बराबर होती है, 7400 के बराबर। ठीक, तो आपको बताना है इनकम का क्या भाव होगा। तो कुछ नहीं करना है, इनकम बराबर आप लिख सकते हैं 7400, ठीक है, इंटू 100 × 100 डिवाइडेड बाई 37 × 40। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। देखो 0 से 0 कट गया, 37 का कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और ये देखो 4 का कितने बार में जाएगा, 4 का जाएगा 50 बार में। 50, 100 और 10 कितना हो गया 50,000। ठीक, 1 2 3 दिन 4, ठीक है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन क्रमांक बी 50। ओके, देख लो। ठीक है, हालांकि ये चाहते हैं तो इसको आपको इतना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे यही से आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं उस सवाल पे जो कि मैंने आपको क्या कहते हैं बताया था। बच्चों अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस छोटे से परिवार में जुड़ें, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, अपने को भी। बहुत लंबा सफर तय करना है, तो चलिए ठीक है। देखो ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 8। उन सभी 3 संख्याओं वाले संख्या का हमको योग बता, जो कि 3 का शेष फल देते हैं, रिमाइंडर देते हैं जब उनको 8 से डिवाइड किया जाए। बहुत प्यारा सवाल है, आसान सवाल है, अगर आप इसकी भावना समझ। देखो, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, पता है, किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। हम मान लेते हैं जो नंबर है, जो 3 अंकों का जो नंबर है वो क्या है n। ठीक है, अब देखो पहली बात, तो जो 3 अंक शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं 100 से लेकर के कहाँ तक प्यारे बच्चों, 999 तक। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वो क्या है n। ठीक है, तो डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर कितना है 8, तो 8 क्वोशंट मान लेते हैं q और प्लस रिमाइंडर। क्या बात समझ में आ रहा है। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको इस क्यू पे वैल्यू को पुट करते जाना। तो आप बच्चों ये देखना कि क्यू बराबर अगर आप रखते हो 12, ठीक है, क्यू बराबर 12 रख के देखो, अपने को 3 अंकों की संख्या से केवल मतलब है और किसी से। क्यू को 12 रख के देखो तो एन का मान कितना आएगा, 8 × 12, बहुत ध्यान से सुनना, 8 × 12 + 3, तो 8 12 जा 96, 96 + 3 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 99। तो क्या ये 3 अंक की संख्या है, नहीं है, तो अपने को ये नहीं लेना है। इसका मतलब हम क्या जाते हैं कि अगले पायदान पे, मतलब क्यू बराबर हम लेते हैं 13, ठीक है। अब देखो आपके पास 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी, पहली 3 अंकों की संख्या जो कि इस कंडीशन को फॉलो करती है। तो क्या हो जाएगा, 8 × 13 + 3, 8 × 13 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 104 + 3 हो जाएगा 107, ठीक है। उसी तरह से दूसरा भी देखो, q बराबर 14, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 14 + 3, ठीक है, 8 4 जा 32, 8 3 11 + 3 115, ठीक है। ये दूसरी संख्या। एक और संख्या ले लो वेरीफाई करने के लिए, q बराबर 15 करो, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 15 + 3, 15 8 120 + 3 123। आप देख पा रहे हैं कि क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है, मतलब सबसे पहली संख्या क्या है 107, दूसरा क्या है 115 और तीसरी संख्या क्या है 123। क्या देख पा रहे हैं कि एपी बन रहा है, कितने का गैप है प्यारे बच्चों इसमें, 8 का, कितने का है 8 का, ठीक है। तो अब हमें बस काम क्या करना है कि हमको आखिरी पद हमको पता चल जाए तो हम उसका सम निकाल देंगे, एपी का जो सम वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, 999 क्या होता है, सबसे आखिरी पद होता है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, क्यों, क्योंकि 8 से ही डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो 8 1 जा या 8 12 जा कितना होता है 96, ये कितना हो जाएगा 39, मतलब 8 4 जा हम करेंगे प्यारे बच्चों 32, यानी कि शेषफल कितना आया 7। ये 7 शेषफल आने का मतलब क्या होता है कि 999 से हम 7 को माइनस करेंगे तब वो एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब कि 992 जो है ये 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या होगी इसके बाद जिसमें कि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल आएगा। तो मेरे हिसाब से आप सब लोग इतने समझदार हैं कि इसमें अगर मैं 3 और जोड़ दूं, मतलब हम अगर कर दें 995, तो 8 से डिवाइड करेंगे, देखो 8 का 12 बार में करेंगे 96 और ये कितना आ जाएगा 35, तो ये हो गया 8 4 जा 32, तो कितना हो रहा है 3। बात समझ में आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मतलब जो आखिरी का जो पद आया वो कितना है 995। एक बात याद रखिएगा, इस सवाल को तभी करना एग्जाम में जब समय हो आपके पास, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप ये ना हो कि ऐसे सवाल को देख के छोड़ दें, छोड़ना नहीं, ठीक। तो अब ये हो गया एपी। अब एपी में देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कैसे पता करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन, nth टर्म बराबर क्या होता है लास्ट टर्म, ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 107 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 8 बराबर 995, ठीक है। अब देखो 8 इंटू एन माइनस वन बराबर क्या हो गया, 15 में से 7 हो गया 8, ये हो गया 8 और 9 में से 1 हो गया 8, मतलब एन माइनस वन का मान हो गया 111, यानी कि एन का वैल्यू कितना हो गया 100। बात समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हुए हैं एपी में वो कितने हैं 112। तो अब ये देखो यहाँ पे मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, भावना आप मुझे लगता है समझेंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, जब पहला और आखिरी पद दे के रखा हो तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा n/n कितना हो गया 112 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस एल, 107 प्लस 995, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 61,712, ठीक है, 61,712, ये होगा आपका, ठीक। तो क्या था कॉन्सेप्ट, कैसे था, फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, बहुत प्यारा सवाल है। नॉर्मली बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। हालांकि आप चाहो तो आप बस इसमें 2 ही तक निकालना, पूरा मत निकालना, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक।
सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, ठीक। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, 3 अंकों की संख्या, ठीक है। तो हमने ये देखा कि क्यू को जब हम 1 से लेके 12 तक आपने करके देखा, 12 पे आए तो 99 आ रहा है, तो इसको स्किप कर देते हैं। फिर हमने 13 से देखा, ठीक है। सिर्फ क्यू को आपको रखना है, एन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 13 रखें तो कितना आ गया 107, फिर 14 रखें कितना आ गया 115। तो एक पैटर्न हमको दिख गया कि ये एपी बन रहा है 8-8 के गैप पर। और लास्ट टर्म कैसा हो गया 995, कैसे आया, ठीक है। इसको सॉल्व किए, आपको जो सम मिला वो कितना मिला 61,700, ठीक। तो आज का पूरा सेशन प्यारे बच्चों यही तक था। आई होप आपको पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगला सेशन फिर अगले बारी में आएगा, तो तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम बहुत ही धमाकेदार तरीके से हल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेक्शन की एक सीट आपकी पक्की है।